दोस्ती को तैयार, सीटों पर तकरार, क्योंकि दोस्ती तो इंटैक्ट है लेकिन सीटों पर तकरार लगातार बनी हुई है महागठबंधन के अंदर। और इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मनीष पांडे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राजकुमार रंजन जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार जी, शुरुआत यही, क्योंकि हम लोग कई दिनों से बात करते हुए आज फिर मैं वही पूछ रहा हूं कि भाई महागठबंधन में ऐलान क्यों नहीं हो रहा सीट शेयरिंग का? आप तो अभी कल परसों भी हम लगातार बात कर रहे हैं, आपने कहा था बस कुछ घंटों की बात है, हो जाना चाहिए। कहां पेच फंसा हुआ है सर? आयेंद्र जी, बस अब कुछ घंटों की बात है। ये तो आप उस दिन मैंने कहा था कर रहे हैं कि सर। कुछ दिनों की बात है जी, मैं तो कह रहा हूँ कुछ घंटे की बात है। हम्म। आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह समाचार मिल जाएगा। सर कल और आखिरी तारीख है ऐसा सर नामांकन की। आज का तो दिन गया सर, कल के जो 4-5 घंटे बस वही है। नामांकन हो रहे हैं, जी, कल का समय है और ये तो सहज प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, लोकतांत्रिक मूल्य में पार्टियों की अपनी आइडेंटिटी होती है, अपने अस्मिता होती है, जी, अपने पहचान होती है। खासकर उन गठबंधन में जो गठबंधन सत्ता में आने जा रहा है, सत्ता के करीब जो गठबंधन है, तो उसमें पार्टियों के जो गठबंधन होते हैं वो आशा आकांक्षाएं बढ़ मुकेश जाती सैनी जी बड़ा नाराज नजर आ रहे हैं सर, लगातार दबाव बनाए हुए हैं आप लोगों के ऊपर। मुकेश सैनी जी क्या? मुकेश सैनी जी बड़ा नाराज बताए जा रहे हैं, बड़ा दबाव बना रहे हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं 12 बजे, फिर 2 बजे, 4 बजे और 6 बजे की बात थी, अभी हो सकता है कि उनका कोई नया टाइम आए। वो लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। ये एक सहज प्रक्रिया है। देखिए, बात कुछ जगह पर कुछ बातें चल रही है, कुछ अड़चने हैं, वो मुश्किल समय नहीं है, वह दूर हो जाएगा। सर यही अड़चन तो जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग लगातार इसी विषय पे बात कर रहे हैं कि वो अड़चन क्या है। मतलब क्या सीटों की संख्या पे अड़चन है, या जिस सीट पे 2 दलों की दावेदारी है वो एक मेन मामला फंसा हुआ है? कहां पे अड़चन है? आयेंद्र जी, देखिए, थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना होगा। अरे सर बहुत धैर्य रखे हुए प्रक्रिया का हिस्सा है जी। ये सारी चीज आपके साथ हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। पार्टी के कुछ अंदरूनी मामले होते हैं जी, वो आपके पास सामने आ जाएगा। लेकिन सर बढ़त ले ली आपके विरोधियों ने इस मामले में, तो बढ़त ले ली, अब तो वो रैलियां करने लगे हैं। आप लोग भी सीट शेयरिंग पे फंसे हैं, तो समस्या ये है ना, परसेप्शन बन रहा है कि साहब आप अभी बहुत पीछे रह गए हैं। वो परसेप्शन भी है, आपके विरोधी बढ़त ले रहे हैं। आयेंद्र जी, परसेप्शन तो यह बन रहा है कि एनडीए अपने पार्टियों में सीटों का बंटवारा कर लिया, घोषणाएं हो गई, कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। लेकिन नीतीश जी सोनबरसा से एक टिकट जो चिराग पासवान के खाते में चला गया था, नीतीश जी ने उसका सिंबल बांट दिए। भागलपुर का एमपी है, वो इस्तीफा देने के लिए डिमांड कर दिए हैं। चिराग पासवान की पार्टी को जहां मिला गया में टिकट, मांझी जी कर रहे हैं। लेकिन ऐसी नाराजगी तो नहीं आ रही ना बाहर, मतलब जिसके सबने अपने अपने दे दिए हैं। मनीष पांडे जी वो ये कह रहे हैं कि साहब भले ही आप लोगों का सीट बंटवारा हो गया है, सीट शेयरिंग हो गई है, प्रत्याशी आपने घोषित कर दिए हैं मनीष जी, लेकिन फिर भी अंदर खाने अभी बहुत सी कहा जाए ना दबी हुई एक कसमसाहट सी रह गई है तमाम सहयोगी दलों में आपके ऊपर। मनीष जी, अबे राजन जी ने एक अच्छी बात कही, उनकी बात मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में हर पार्टी की अपनी पहचान होती है और यही असलियत भी है। मैंने इसलिए उसको नोट किया, उनके इन शब्दों को। ये लोकतंत्र में हर पार्टियों की अपनी अपनी पहचान है और हर पार्टियों के अपने अपने लोकतांत्रिक मूल्य हैं जिससे उसकी पहचान होती है। और राष्ट्रीय जनता दल और ये जो इंडी गठबंधन है, इसकी पहचान क्या है वो देशवासियों में लोकसभा के चुनाव में नहीं देखा क्या? किस प्रकार से नीतीश जी जिन्होंने शुरुआत की थी, उनको बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से वापस आना पड़ा। और किस बात की लड़ाई थी? आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में भी ये लोग यही कर रहे थे। लालू जी टिकट दे रहे थे, राजद के लोग जाके नॉमिनेशन कर रहे थे और कांग्रेस कर रही थी बैठ के बात कर लो, बैठ के बात कर लो, बैठ के बात कर लो। आज फिर विधानसभा में अब ये कह रहे अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, कल ही लास्ट डेट है, हमारे घर का मामला हम निपटा लेंगे, मतलब परसेप्शन में मत पड़िए, वो कह रहे घर का मामला निपटा लेंगे वो। जी बिल्कुल। अब हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बेचारे वीआईपी जो है वीवीआईपी हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, जूतम पैजार चले। कांग्रेस की जो है वह एंट्री ही पटना में आते आते तक कैसे वो WWF का वो ग्राउंड हो बन गया, वहां पर जूतम पैजार चलने लगे। और जूतम पैजार में अभी ध्यान नहीं दिया गया कि कौन सीनियर नेता है नहीं है। हमें इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो भाई शुभकामनाएं दूंगा डॉक्टर साहब को, राजन जी को, राजद के प्रवक्ता और पूरे इंडी गठबंधन को कि बस इसी प्रकार से अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें जिससे आपकी पहचान है।
बिहार वासियों ने, पूरे देशवासियों ने आपका चेहरा तो देख ही रखा तो है। उनकी आपसी लड़ाई एक तरीके से आपको बढ़त देगी, आप इस लिहाज से उनके लिए वो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि वो उनका गफलत बनी रहे आपस में। मैं यहाँ बिल्कुल मैं शुभकामना दे रहा हूं कि आप इसी स्टैंड पर जमे रहें जी। एनडीए को तो उसका लाभ है ही, पर प्लस हाँ एकदम बिल्कुल मेरी पूरी शुभकामना है डॉक्टर साहब, आप इसी तरह जूतम पैजार करते रहे। बिहार राजकुमार जी, मैं आता हूं आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार आनंद विजय जी भी हमारे साथ हैं। आनंद जी, क्योंकि मौजूदा वक्त में, राजकुमार जी मैं आता हूं आपके पास, आता हूं राजकुमार जी, आता हूं प्लीज प्लीज। आनंद विजय जी, सवाल यही है कि कल आखिरी दिन है नामांकन का, पहले चरण का, और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। इस बीच में नामांकन किए जा रहे हैं, चोरी छुपे एक तरीके से पार्टी सिंबल भी दिए जा रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि साहब आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, और परसेप्शन की लड़ाई में एनडीए बढ़त लेता दिखाई पड़ रहा है। आनंद जी। आनंद जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। आर्यन जी, मुझे लगता है कि बिहार में अभी सिर्फ और सिर्फ दबाव की राजनीति चल रही है। कुछ लोग बिहार में टिकटों के ठेकेदार बन गए हैं, उन ठेकेदारों को दिक्कत हो रही है। अब उन्होंने जो बयाना ले लिया था कि आपको टिकट दिलवाएंगे, उनको परेशानी हो रही है, मठाधीशों को दिक्कत हो रही है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी भी, ऐसी खबर बिहार से आ रही है कि 24 लोगों को पार्टी सिंबल दे दिया गया है। परसा से तेज प्रताप यादव जी की जो साली लगेंगी रिश्तेदारी में, उनको भी सिंबल दे दिया गया है। वो तो चुनाव अधिकारी जिन पर श्रीमान राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे थे, तो चुनाव के जो कोऑर्डिनेटर है उनकी पत्नी है। तो इस तरह से बहुत सारे टिकट बट गए हैं। विवाद मुझे लगता है एनडीए में भी था कि महुआ की सीट जैसे एलजेपीआर को दे दिया गया, तो कुशवाहा जी नाराज हो गए थे और बैठक बुला ली थी। लेकिन वहां एक मैकेनिज्म है, अमित शाह ने तुरंत नित्यानंद राय को लगाया, नित्यानंद राय उनको लेकर दिल्ली गए और सारा मामला सेटल हो गया। ऐसा कोई मैकेनिज्म मुझे अभी महागठबंधन में दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ी पार्टी के नेता अखिलेश जी कह रहे हैं कि 60 सीटों पर हम तैयार हैं। बताइए, 70 से 60 आ गए। अब आरजेडी का भी अपना पक्ष है भाई कि आपका स्ट्राइक रेट 70 से 19 का था पिछले बार, तो इस बार आपको क्यों 70 दें। पिछली बार आपने तेजस्वी जी को, अगर वो कम सीट लड़े होते तो हो सकता है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन गए होते। ये बहुत सारे पेच अभी महागठबंधन जी। आनंद जी, लेकिन आनंद जी, सवाल ये भी है, आनंद जी, सवाल ये भी है कि जो मौजूदा स्थिति इस वक्त महागठबंधन में है, क्या इसको एक सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया या उसका मूल भाव के तहत देखा जाए, या ये अपने आप में कल आखिरी दिन से पहले इस प्रकार की स्थिति को थोड़ा सा राजनीतिक गलियारे में एक तरीके से अपने आप में ऐसी स्थिति के तौर पर देखा जाए जो पहले सामान्य तौर पर नहीं देखने को मिलती है? आर्येंद्र जी, ये राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता की निशानी है। अगर लालू यादव जी कंट्रोल में रहते तो ये अपरिपक्वता नहीं दिखाई जाती। आप बताइए, अगर श्रीमान राहुल गांधी कल रात को फोन कर सकते थे लालू यादव जी को, तो पिछले 12 दिनों से वो कोलंबिया में थे, तब तक तो बिहार उनका नहीं था। कोलंबिया से लौट के आए, वो फिर शिमला चले गए। तो बिहार उनकी प्राथमिकता पे है या नहीं है, ये तो स्पष्ट होना शेष है, क्योंकि उनको जितने दिनों देने थे, 16 दिनों, उनकी यात्रा वो बिहार में कर लिए। अब अलवारू और राजेश राम जी के भरोसे छोड़ा हुआ उन्होंने। तो अब जो लालू यादव जी का पॉलिटिकल एक्यूमेन है, उसके सामने ये लोग कहाँ टिकेंगे। लालू यादव जी ने जो कह दिया होगा सो कह दिया होगा। अब उसको जो अपरिपक्व राजनेता जो बिहार के चुनाव में सबसे बड़े दल को देख रहे हैं या किस प्रकार से कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति स्वाभाविक है वहां। ठीक है, ऐसी स्थिति में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परसेप्शन बीजेपी और जेडीयू वाले जो गठबंधन है उसमें आगे बढ़ गई है। ठीक है राजकुमार जी, राजकुमार जी, सवाल यही है कि आज हमने देखा बिहार में नामांकन के साथ साथ एनडीए की ओर से धुआंधार चुनावी रैलियां भी होना शुरू हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप तेजी से आपके ऊपर लगना शुरू हो गए हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बढ़त है। उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, और आप अभी उसी मंथन में लगे हैं कि साहब कहां पे कौन। तो ये तो जनता के बीच में गलत संदेश दे रहा है ना राजकुमार आयेंद्र जी, अभी तो कल तक तो इनकी सूची नहीं आई थी, कई तरह के गतिरोध थे। सुबह वहां से उपेंद्र कुशवाहा, नित्यानंद राय दिल्ली आए। देखिए दिक्कत क्या है इनके यहाँ एनडीए में, क्या है कि एक तानाशाही रवैया है। आदेश दिल्ली से निर्गत होता है और वह आदेश बिहार तक पहुंचता है। अनुशासित मान लेते हैं कम से कम, ये तानाशाही प्रक्रिया है जी, कम से कम मान तो लिया जाता है। वहां यहाँ मानने की स्थिति आपको नहीं आ रही है जी। प्रक्रिया है। हम प्रदेश की राजधानी पटना में विचार विमर्श कर रहे हैं, वहां से निर्णय होंगे।
तो जाहिर सी बात है कि कोई तानाशाह प्रक्रिया का हिस्सा तो सर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पे, सर आ रहा हूं आनंद जी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल रात में मार पिटाई करी और सीधे तौर पे आरोप लगाया कि साहब सीटें बेची जा रही, इसकी वजह से ये सारा गफलत हो रही है। तो आपके बड़े सहयोगी हैं सर। ये देखिए गलत परसेप्शन है जो इन्होंने कहा हमारे पत्रकार महोदय ने। दरअसल ये ऐसी बात कर देते हैं जिससे यह एक पेचीदा बन जाए, एक षड्यंत्रकारी बन जाए। मैं एक बात कह रहा हूं आयेंद्र जी, आप यह तय मानिए कि एनडीए के अंतर्गत जो अंतर्द्वंद है वह अंतर्द्वंद इतना भयानक होगा, इलेक्शन चुनाव के बीच में षड्यंत्र होगा, एक दूसरे का हराने की रणनीति होगी। मनीष पांडे जी, आप लोग चुनाव के बीच में आपस में अंतर्द्वंद में फंस जाएंगे। आप भले ही अभी लीड ले रहे हैं, लेकिन वो भविष्यवाणी कर रहे हैं आप अंतर्द्वंद में फंसने वाले हैं। मनीष पांडे जी चलिए वो तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन अभी जिस अनुशासन की चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो अनुशासन तो दिख रहा है ना, बड़ा बढ़िया दिख रहा है। लालू प्रसाद जी जो टिकट बांट देते हैं, उस टिकट को जो है तेजस्वी जी वहां से वापस आने के बाद, दिल्ली से लौटने के बाद वापस करा ले रहे हैं। तो ये अनुशासन है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कभी अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के साथ किया था, उतना ही नहीं है। आपने एक बात बताइए, सोरबरसा से राजकुमार जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राजकुमार जी प्लीज वन बाई वन, राजकुमार जी प्लीज वन बाई वन। देखिए फिर किसी की आवाज नहीं आ पाती। राजकुमार जी प्लीज राजकुमार जी प्लीज वन बाई वन। हाँ मनीष जी अपनी बात पूरी कर, मैं आता हूँ राजकुमार जी। देखिए मैं ये कभी हमारा जो एनडीए गठबंधन है वह कभी नहीं कहता, और मैं भी आज पैनल पे कहता हूं कि हम 100% परफेक्ट है, हमारे में 100% परफेक्शन है, ये हम कभी नहीं कहते। राजनीति है, थोड़ी 19-20 तो होती है, लेकिन आप जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं डॉक्टर राजन जी, वो अनुशासन तो एकदम स्क्रीन पर दिख रहा है, और बिहार की जनता 2-3 ठीक है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। बहुत जल्दी से, थोड़ा समय सीमित है। अनंत जी सवाल ये कि आज योगी आदित्यनाथ ने 2 धुआंधार रैलियां की और सीधे तौर पे उनका जो बयान बुर्का बनाम विकास वो सुर्खियों में बना हुआ, इस प्रकार की राजनीति से उन्होंने एक तरह एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। अनंत जी भाई योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और एनडीए का एजेंडा मतलब सेट कर दें, और आज चुनाव का टोन सेट कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार में जाके। और एक बात तो माननी पड़ेगी, डॉक्टर राजकुमार बहुत विद्वान और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत शालीनता के साथ अपने वक्तव्य को, अपने पार्टी को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि कोई पेंच अभी फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति, सौदेबाजी कहना मुझे उचित नहीं लगता है, लेकिन दबाव की राजनीति चल रही है। हर दल एक दूसरे से अधिक सीटें लेने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि उसी में बिहार की राजनीति फंसी हुई है। अभी इनका घोषणा पत्र आना बाकी है, अभी इनके स्टार प्रचारकों बिल्कुल कल शाम तक तो सर कम से कम स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए, कम से कम महागठबंधन में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस मुद्दे पे बात करने के लिए।